कराची में ये ट्रक और ड्राइवर्स कई माह से दोबारा काम शुरू करने का इंतज़ार कर रहे हैं। गुज़श्ता साल नवंबर में इत्तेहादी अफवाज की जानिब से एक पाकिस्तानी चौकी पर हमले के बाद पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के रास्ते बंद कर दिए थे, मगर ट्रकों के मालिकान का कहना है कि वो तब तक ट्रक नहीं चलाएंगे जब तक उन्हें उन दिनों के लिए मुआवजा अदा नहीं किया जाता जो उन्हें बेकार गुजारने पड़े। तकरीबन 300 ट्रकों के मालिक मोहम्मद खान कहते हैं कि सामान से लदे 1500 से ज़ायद ट्रक पाकिस्तान में फंसे रहे हैं। 1581 का राउंड फिगर है मेरे पास। 310 गाड़ियां हमारी कंपनी की हैं, जिसका ये मेरे पास डिटेल है, नंबर्स हैं। अफगानिस्तान में नेटो अफवाज के लिए तरसील पाकिस्तानी ट्रांसपोर्टरों के लिए मुनाफा बख्श तो है, मगर खतरे से खाली नहीं। इनको नहीं आजमाया था। पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के एक ओहदेदार इसरार अहमद शनवारी कहते हैं कि खतरे के बावजूद ट्रक दोबारा चलने चाहिए। आज तक जो नेटो के जो ड्राइवर है, क्लीनर है, उसके 1300 के करीब हमारे ऑयल टैंकर मालिकान ड्राइवरान क्लीनरान मर चुका है। खतरात के पेश नज़र हुक्काम ने बलूचिस्तान में नेटो के लिए सामान ले जाने वाले ट्रकों के लिए हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए हैं, मगर कुछ ड्राइवरों में सिक्योरिटी के हवाले से अब भी खदशात बाकी हैं। और कबीर अहमद कहते हैं कि इसी वजह से ज़्यादा ट्रक अभी मुतहरिक नहीं हुए। अभी ये लोग बोलता है इधर तालिबान निकला हुआ है, उधर जुलूस निकाला है, इधर जुलूस निकाला है, ये बोलता है अभी तक गाड़ी का लोडिंग शुरू नहीं हुए। नेटो के लिए पाकिस्तान से गुजरने वाली सप्लाईज इत्तेहादी अफवाज के लिए अहम समझी जाती हैं, मगर पाकिस्तान में ये सियासी तौर पर मुतनाज़ है। ताहम मसूद अफरीदी जैसे ड्राइवरों के लिए नहीं, जिनके लिए अफगानिस्तान आना जाना मामूल है। खतरा तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है। अब मजबूरी से भी चलता है। अगर पाकिस्तान में कारोबार तो नहीं, अगर कारोबार भी है तो ऐसा पैसा भी नहीं है। अगर देखो 8 महीने से बंद हो गया, ये क्या मुसीबत है पाकिस्तान में। सारा हड़ताल भी है, सारा मुसीबत। अब पेट्रोल डीजल कितने रुपये लीटर है। अगर ये तो खोलेगा इंशाल्लाह सारा मसला हल होगी। आइंदा हालात क्या होंगे इस बारे में तो कोई नहीं कह सकता, मगर फ़िलहाल ट्रक ड्राइवर दोबारा कारोबार के लिए अपने ट्रकों को तैयार कर रहे हैं। शैरन बैन के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA।